मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ढूंढी हो तो तुरंत मिलूं पल भर की तलाश में। नमो नमः। मैं हिंदी सेवक स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एक शानदार से लेक्चर के लिए। आज हम संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। संत काव्य से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है जी। जो जो इनकी विशेषताएं हैं पंक्तियों के साथ हम समझेंगे। बहुत ही आनंद आपको आने वाला है आज की इस कक्षा में। एक बार सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं भी हिंदी सेवक, मैं भी हिंदी सेवक, ठीक है जी। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको 10 से 12 घंटे का समय निकालना है। इतना पढ़ना ही पढ़ना है। 10 से 12 घंटे जरूर पढ़िए, किसी भी शर्त पर 10 घंटे से कम न पढ़िए। जेआरएफ मजाक बात नहीं है, पहले बता रहा हूं। जेआरएफ मजाक बात नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, 10 से 12 घंटे मेहनत रोज करनी होगी। चाहे आप जॉब करते हैं या अन्य कुछ करते हैं, 10 से 12 घंटे आपको जेआरएफ के लिए डेडिकेटेड होके पढ़ना होगा। और अगर आप एक बेहतर रूटीन नहीं बना पा रहे हैं तो ये जो नंबर है 7409300209, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको एक रूटीन बना के दे दूंगा, उस रूटीन को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। फिर आप लोग बेहतर तैयारी कीजिएगा। देखो मेहनत करनी है यार, तभी जेआरएफ क्वालिफाई होगा, यूं ही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यूं ही जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। आइए संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सभी ने लिख ही दिया होगा कि मैं भी हिंदी सेवक। तो संत काव्य की सबसे पहली विशेषता तो यह है कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते थे। निर्गुण मतलब क्या होता है यार? सगुण निर्गुण तो क्लियर है ना आप लोगों को। कहीं आप लोग इस पे तो डाउट में नहीं रहते कि सगुण क्या होता है जी, निर्गुण क्या होता है। अरे निर्गुण मतलब निराकार ईश्वर की आराधना करनी है। किसकी? निराकार ईश्वर की आराधना करेंगे। ऐसा नहीं कि राम कौन से जी, दशरथ पुत्र राम की बात कर रहे हैं, जिनके भाई लक्ष्मण हैं, अयोध्या में उनका जन्म हुआ, सीता उनकी पत्नी, वो वाले राम नहीं। ऐसे कोई साकार ईश्वर की, कृष्ण की आराधना, विष्णु की आराधना, ऐसे हम साकार ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे। हम तो जी ज्योति की आराधना कर रहे हैं, प्रकृति की आराधना कर रहे हैं, घट घट अंतरि तू ही व्यापक कह रहे हैं कि हर मनुष्य के भीतर आत्मा में ही परमात्मा निवास करती है। इस तरीके की आराधना ये निर्गुण आराधना होती है। नेति नेति नैति नैति कि ईश्वर कैसे हैं, न तो ऐसे हैं न तो ऐसे हैं, ठीक है जी। तो इसका एक उदाहरण देखिएगा कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अरे वाह, कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि जो दशरथ के सुत है ना, दशरथ के सुत जो राम है, तीनों लोग उनका बखान कर रहे हैं। 3 लोग कौन कौन से होते हैं भाई? बता सकते हैं क्या आप लोग 3 लोग कौन कौन से होते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, आसान है यार, ठीक है ना। तो राम नाम का मरम है आना। जब आप लोग कल को शिक्षक बनेंगे ना, तो व्याख्या इसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूं। विद्यार्थी को आनंद आ जाए, ठीक है ना, कि उसके आत्मा के भीतर भीतर तक चला जाए, चलेगा। जिस लेवल पर जहां आज हम पहुंचे, जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, आपको भी पहुंचाएंगे जी। राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुनते हो लोग बखाना, कि जो दशरथ के पुत्र हैं उनको सब लोग बखान कर रहे हैं कि जी राम 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 राम। लेकिन राम नाम का जो असल मरम है ना, वो भी आना बाकी है जी। ये है इसका मतलब। आगे देखिएगा कि निर्गुण राम जप हो रे भाई, अवगत की गति लखी न जाई। कि कैसे राम को याद करो, कैसे राम की आराधना करो जी, निर्गुण राम की आराधना करो। ऐसा कहा जा रहा है कि निर्गुण राम जप हो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। तो संत काव्य की प्रमुख विशेषता है कि संत काव्य निर्गुण ब्रह्म की आराधना किया करता था। किस ब्रह्म की? बोलिएगा, निर्गुण ब्रह्म की। आगे देखिएगा कि सात समुद्र की मसीह करो, लेखनी सब वन राई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाई। कबीरदास जी की पंक्ति है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पंक्ति किसकी है। तो कबीरदास जी का करें कि अगर मैं सातों समुद्र को मसी कर दूं, मसी मतलब शाही कर दूं, और लेखनी सब वन राई, और जितने सारे वन हैं, वृक्ष हैं, उनको मैं लेखनी बना दूं, कलम बना दूं, धरती सब कागज करूं, और पूरी की पूरी धरती को अगर कागज यानी कि कागज बना दें, तब भी हरिगुण लिखा न जाए, तब भी हरि का गुण हम लिख नहीं सकते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं जी? कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे बढ़िएगा। अगला, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं और एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं। कबीरदास जी और पूरे संत संप्रदाय की यह विशेषता रही है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और ये हिंदुओं पर भी फटकार मारते हैं और मुस्लिमों पर भी। कहते हैं कि
भाई हिंदुओं से कहते हैं कि तुम पत्थर की पूजा करते हो, क्यों करते हो पत्थर की पूजा? इसी तरीके से मुस्लिमों से कहते हैं कि भाई तुम जो ये मस्जिद पर चढ़कर बांग देते हो ना, क्या खुदा बहरा हो गया है? देखिएगा। और इसी तरीके से जाति प्रथा का खंडन करते हैं, सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हैं, आडंबरों का प्रबल विरोध ये करते हैं। देखिएगा, कह रहे कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, अरे ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या कह रहे हैं कि काकर और पत्थर जोड़ के, अरे कंकर पत्थर जोड़ के तुमने मस्जिद बना ली, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कह रहे ताचड़ी मुल्ला बांग दे, उस पर भी मुल्ला चढ़कर बांग देता है, मतलब आवाज देता है, क्या बहरा हुआ खुदाए, क्या खुदा बहरा हो गया है? ऐसा कौन कह रहे हैं? ये भी कबीरदास जी ही कह रहे हैं। भाई कबीरदास जी इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, ध्यान रखिएगा। आचरण की पवित्रता रहती है, ज्ञान तत्व की, बेटा मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस जो ज्ञान शब्द है इसे आप लोग ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञान होता है। दरअसल ये ज धन य से मिलकर बना होता है ना, इसलिए इसे ज्ञान पढ़ा जाता है, यज्ञ बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग इसे ज्ञान समझ सकते हैं। तो ज्ञान तत्व की प्रधानता रहती है, जप जाप की महत्ता रहती है, जप करते हैं, ये कोई ढोंग ढकोसला नहीं रहता है संत संप्रदाय में। आगे देखिएगा, प्रेम का विशेष महत्व रहता है, काव्य में रहस्यवाद है की प्रधानता रहती है, और सहज साधना पर बल रहता है। सहज साधना करते हैं, पर कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम सहज साधना रहेगी। कि अवधु गगन मंडल घरे की जय, अरे अवधु गगन मंडल घरे की जय, अमृत झरे सदा सुख उपजे, वंक नाली रस पीजे, वंक नाली रस पीजे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि उलटबासियां भी संत संप्रदाय की विशेषता रही है, उलटबासियां। और एक और बात, जहां जहां उलटबासियां आएंगी ना, वहां संध्या भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। भाषा कौन सी? संध्या। ये जो संध्या भाषा है ना, इसी का नाम कई जगह संध्या भी मिलता है, तो परेशान नहीं होना। आगे देखिए, संत सींगा भी इसी संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। सींगा की निम्नलिखित पंक्तियों में भी साधनात्मक रहस्यवाद है। अच्छा, एक बात ये समझिएगा कि जब जब हम संत संप्रदाय की के रहस्यवाद की बात करेंगे तो वहां कैसा रहस्यवाद आएगा जी? साधनात्मक रहस्यवाद आएगा, इस बात को समझ लेना। कैसा रहस्यवाद? साधनात्मक। लेकिन जब हम सूफी मत की बात करेंगे तो वहां भावनात्मक रहस्यवाद होगा, वहां साधनात्मक रहस्यवाद नहीं होगा जी। जब जब हम जायसी की बात करेंगे, कुतुबन की बात करेंगे, और अन्य जितने भी सूफी मत के कवि आएंगे वहां मैं बताऊंगा आपको, तो वहां भावनात्मक रहस्यवाद होगा। लेकिन जब हम संतों की बात करेंगे तो वहां साधनात्मक रहस्यवाद आएगा, ठीक है जी। आगे देखिएगा कि घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी, अरे घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, बन बन फिरा उदासी। क्या भाव है इसका कि ईश्वर है कहाँ? हमारे मन के भीतर है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं ना, घर में गंगा घर में जमुना, हमारे घर में ही गंगा है, हमारे घर में ही जमुना है, नहीं द्वारिका में नहीं काशी में है, ठीक है ना। घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं जी, वो कहाँ है? अरे हमारे मन के भीतर है, हमारी आत्मा में ही निवास करता है वो परमात्मा। बन बन फिरा उदासी, फिर भी जो मनुष्य है वो वन वन फिर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो ये हमारी गलती है। आगे देखिएगा इसके बाद कि गुरु का ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान था, लोक कल्याण की भावना थी। ईश्वर से ज्यादा सम्मान क्यों होता होगा भाई, जबकि ये तो ईश्वर की आराधना करते थे? इसलिए क्योंकि गुरु तक पहुंचाने का मार्ग कहां से आया? अरे गुरु की पहचान किसने, भाई क्षमा चाहता हूं, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कहां से आया? तो गुरु के द्वारा ही तो आया। गुरु ने ही तो वो मार्ग दिखाया, सद मार्ग दिखाने वाला कौन है? तो जी गुरु ही तो है। तो लोक कल्याण की भावना यहां रहती है। देखिएगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी सामने खड़े हैं, काके लागू पाए। अरे किसके पैर पड़ूं? ऐसा नहीं है कि ईश्वर सामने खड़े हैं तो जी ईश्वर के पैर पड़ेंगे, ना 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 ना। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद जिन गोविंद दियो मिलाए, गोविंद से मिलाया किसने है? तो गुरु ने ही मिलाया है। गुरु का सम्मान ईश्वर से भी ज्यादा रहता है संत संप्रदाय में, ध्यान रखिएगा।
आगे देखिएगा कि सतगुरु हम सूरीज कर कहिया एक परसंग, अरे बरसिया बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। सतगुरु की बात कर रहे हैं, सतगुरु जो सच्चा गुरु है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा इनका स्थान ईश्वर से ऊपर रहता है कि सदगुरु ने रीझ कर हमसे क्या कहा, कहिया एक प्रसंग, हमसे एक प्रसंग कहा और बरसिया बादल प्रेम का, जब उनके ज्ञान का बादल बरसा, प्रेम रूपी ज्ञान का जब बादल बरसा तो भीज गया सब अंग, मेरे शरीर का अंग अंग भीज गया उस ज्ञान से। आगे देखिएगा कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथी, मैं पीछे लगा जा रहा था, मैं पीछे पीछे चल रहा था, किसके साथ, लोक वेद के पीछे पहले मैं चल रहा था, आगे तय सदगुरु मिल गया, फिर मिले मुझे जिस सदगुरु, वाह जी वाह वाह वाह, दर्शन हो गए सदगुरु के कि आगे तय सदगुरु मिल गया, दीपक दिया हाथ, जब सदगुरु मिले तो उन्होंने दीपक हाथ में थमा दिया, और जब दीपक यानी कि प्रकाश मुझे मिला, यहाँ दीपक का मतलब क्या है जी, ज्ञान रूपी दीपक है, ज्ञान का वो प्रकाश मुझे जब मिला तो मुझे ईश्वर के असल दर्शन हुए, ईश्वर का मर्म मुझे समझ में आया। आगे देखिएगा अगला, माया का विरोध रहता है। माया क्या है जी, माया के बारे में अगर बात करें तो माया स्त्री को भी माना जाता है, ठीक है ना, माया धन संपदा और इस सृष्टि की जितनी भी मोह और हमें आकृष्ट करने वाली चीजें हैं उन सभी को माया कह दिया जाता है। एक सामान्य अर्थ लें तो स्त्री को माया माना जाता है, ठीक है। तो माया का विरोध होता है, आत्मविश्वास की प्रबलता होती है, गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा आपको संत काव्य के एक एक कवि में। देखिएगा सामाजिक असमानताओं एवं सांप्रदायिकताओं का विरोध देखने को मिलता है। पंक्तियां देखिएगा कि माया महा ठगनी हम जानी, तेरे गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। माया कैसी है, महा ठग है, ठग है भैया, ये हमें लूट लेती है, ठग है, महाठग। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, कि ये तीन गुणों की फांस लिए डोलती है, और बोले मधुरी वाणी, क्या बोलती है जी, मधुर वाणी बोलती है और हमें अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन संत क्या कहते हैं कि भाई माया से हमें दूर रहना चाहिए, माया कैसी है, महाठगिनी है। आगे देखिएगा कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, यहां भी माया का विरोध मिलता है। आगे देखिएगा आशा तृष्णा न मुई यो कही गया कबीर, ये पूरा एक ही। आगे देखिएगा कि जो तू बामन बमनी का जाया आन बाट क्यों नहीं आया। अरे अगर तू बामन और बमनी का जाया है, अगर तू, ये देखिए सामाजिक असमानताओं पर यहाँ चोट की गई है कि कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो ब्राह्मण हैं जी, हम तो उच्च कुल के हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अरे जे तो बामन बमनी का जाए, अगर तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का लड़का है, की संतान है, अगर तू ब्राह्मण और ब्राह्मण की, तो तू उसी रास्ते से क्यों आया जिससे पूरी दुनिया आ रही है। अरे कोई अलग रास्ता अपना लेता भाई, तू तो बहुत विशेष है ना, उसी रास्ते से क्यों आया, तो आन बाट क्यों नहीं आया। कौन कह रहे हैं जी, कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी के ग्रंथ का नाम क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से, जो मैं क्वेश्चन पूछता रहूं ना उन्हें आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वो जो संकलन किया है वो किसने किया, इन्हीं के शिष्य थे ना, किसने किया वो संकलन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरे जाति पाति पूछे नहीं कोई, अरे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति कोई नहीं पूछता भाई, कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई जुलाहा है, कोई भाई वो चर्मकार जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति को कोई नहीं पूछता। हरि को भजे सो हरि का होई, जो हरि को भजेगा, जो हरि का भजन करेगा, जो ईश्वर का भजन करेगा वो हरि का हो जाएगा, कबीरदास जी कह रहे हैं, ठीक है जी। वैसे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि निर्गुण राम जप हो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। ये हरि जो बात कर रहे हैं ये विष्णु जी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बस इन्होंने नाम हरि लिया है, लेकिन ये बात तो निर्गुण ईश्वर की ही कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, तो इसी तरीके से ये रैदास जी की पंक्ति, और रैदास जी की बहुत फेमस पंक्ति है, कई बार सीधे सीधे पंक्ति पूछ ली जाती है कि जी ये बताइए ये पंक्ति किसकी है, कि जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, अरे राम राय की सेवा कीनी कही रविदास चमारा। यहाँ से एक और बात पता लगती है कि रैदास जी किस जाति के थे, चमार जाति के थे। और यहाँ एक बात और समझिएगा मित्र, कि पूरे संत संप्रदाय में अधिकतर कवि निम्न वर्ग के थे, तथाकथित रूप से जिन्हें निम्न जातियां माना जाता था उस वर्ग से थे। जैसे कबीरदास जी जुलाहा थे, ठीक है, और ये रैदास जी चमार थे।
इस तरीके से अलग अलग भी थे, जाट वगैरह भी थे। और लेकिन हम एक सार्वभौमिक रूप में ये कह सकते हैं कि अधिकतर लोग तथाकथित रूप से निम्न मानी जाने वाली जाति से थे। देखिए जाति ओछा, हमारी जाति क्या है जी? ओछी है। अरे नीची जाति के हैं हम तो, पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, हमारा जन्म भी ओछा है जी, एकदम निचला हमारा जन्म है, हम तो नीच हैं, ऐसा कह रहे हैं। राम राय की सेवा की नहीं, हम तो राम राय की सेवा करते हैं जी। एक तो राम राय के यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो राम राय यानी कि ईश्वर की सेवा करते हैं, और दूसरा राम राय की सेवा की नहीं यानी कि जो हमारे सेठ हैं, जो मालिक लोग हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। कहीं रविदास चमारा, और ऐसा कौन कह रहे हैं? रविदास चमार कह रहे हैं। तो इन्होंने अपनी जाति बताई, सामाजिक समानता का यहाँ विरोध करते हैं। आगे देखिएगा, अरे इन दो उन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिएगा फिर से सांप्रदायिकता का विरोध हुआ जी। अरे इन दो उन राह न देखी, दोनों को ही, चाहे जो हिंदू हैं चाहे जो मुसलमान है, दोनों को ही असल अर्थ नहीं पता है ईश्वर का। हिंदुन की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई, दोनों ही असल अर्थ नहीं जानते हैं ईश्वर का और अल्लाह का। आगे देखिएगा, काव्य रूप की शैली कैसी है? मुक्तक रही है। इन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखे। जैसे जब हम भक्ति काल में आते हैं तो बहुत सारे प्रबंध, भक्ति काल ही वैसे ये चल रहा है, भक्ति काल में मैं सगुण काव्य धारा की बात कर रहा हूं, वहां आप देखेंगे जैसे तुलसीदास ने, जैसे भाई अन्य नावादास इत्यादि ने जो ग्रंथ लिखे हैं, वो कोई खंड काव्य है, कोई प्रबंध काव्य है, ऐसी रचनाएं हैं। ठीक है, बड़े ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन संत काव्य में कोई ऐसे बड़े ग्रंथ हमें नहीं मिलते। यहाँ जी क्या मिलते हैं? यहाँ काव्य की जो शैली है वो मुक्तक शैली है, बस उन्हीं का संकलन कर दिया गया है। शैली कैसी रही है? गेयी रही है। छंदों में दोहा और चौपाई शैली विशेष प्रसिद्ध रही है। अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है, पर दोहा चौपाई शैली विशेष प्रसिद्ध रही है। नीति उपदेश में शांत रस की अभिव्यंजना है, क्योंकि नीति का ज्ञान देते हैं ना ये। और श्रृंगार रस, वैसे श्रृंगार ऐसे ठीक नहीं है श्रृंगार, लेकिन ये ना टाइपिंग एरर आ जाता है, वो सॉफ्टवेयर का एरर है। श्रृंगार कैसे लिखते हैं जी? ऐसे लिखते हैं श्रृंगार। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का वर्णन है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष कौन कौन से होते हैं? संयोग और वियोग। संयोग को ही हम संभोग भी कहते हैं और वियोग को हम विप्रलंब भी कहते हैं। आगे देखिएगा, गीत काव्य की संगीतात्मकता है, इसमें कोमलता है और भावात्मकता है। ठीक है जी, वैयक्तिकता है, सूक्ष्मता है, आदि सभी तत्वों पर बल दिया गया है। शांत रस की ये बात करते हैं और हठ योग पर भी जोर देते हैं। आगे देखिएगा, संत कवि प्रायः सभी अशिक्षित सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग एवं शास्त्रीय ज्ञान शास्त्रों का विरोध करते थे। प्रायः सभी कैसे थे जी? अशिक्षित थे। प्रायः कहा है, ऐसा नहीं है कि सब अशिक्षित थे। एक सुंदरदास जी हुए थे इनमें, वो बहुत पढ़े लिखे थे बेटा। ठीक है, इसी तरीके से भाषा कौन सी रही इनकी? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भाषा, कबीरदास जी के बारे में भी डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि कबीरदास जी की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सदुक्कड़ी भी इनकी भाषा को कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीरदास जी को। ठीक है, कि भाषा पर डिक्टेट करते हैं, ये स्वामी हैं, राजा हैं उसके। शास्त्रीय ज्ञान और शास्त्रों का ये विरोध करते थे। खास इन्हें शास्त्रों में बहुत रुचि नहीं थी कि जी ये तो ऋग्वेद में कहा गया, सामवेद में, अथर्ववेद में ये कहा गया, ऐसा नहीं। ये देखिएगा, ये क्या कहते हैं कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआर पंडित भयान कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कि पोथी पड़ी पड़ी, और किताब पढ़ पढ़ के पंडित पड़ी पड़ी जगमुआ, जग पूरा पागल हुआ जा रहा, और पंडित भयान कोई, लेकिन कोई विद्वान नहीं बना, कोई समझदार नहीं बना जी। अरे ढाई आकर प्रेम का, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर प्रेम का केवल ढाई आकर भी पढ़ लोगे, वैसे प्रेम में सचमुच में ही ढाई आकर होते हैं, पर आधा है इसमें, र पूरा है, ठीक है, फिर म है। प्रेम में ढाई आकर ही होते हैं भाई। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो वो क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा। आगे देखिएगा, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कह रहे कि तू तो किताबों की बात करता है यार, और मैं आंखों देखी बात करता हूं। तेरा और मेरा मनवा कैसे एक हो सकता है? आगे देखिएगा, यहां भी कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं क्या कहता हूं? मैं आंखों देखी बात करता हूं। तू कहता है ऋग्वेद में ये लिखा है, सामवेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, भाई यजुर्वेद में ये लिखा है, वेदांगों में ये लिखा है। अरे यार तू आंखों देखी बात करना। कबीरदास जी कह रहे हैं तू आंखों देखी बात क्यों नहीं करता भाई, कि इसमें वो लिखा है, उसमें वो लिखा है। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, तू कागज की लिखी बात करता है, तो मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे? मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है? आगे देखिएगा,
मैं कहता सुलझावनहारी तू राख्यो उलझाई रे। मैं कैसी बात करता हूं, मैं सुलझाने की बात करता हूं, मैं आपसी मेल मिलाप की बात करता हूं, और तू राख्यो उलझाई रे, तू उलझाई ही रखेगा लोगों को, ऐसा कबीरदास जी यहाँ चोट कर रहे हैं। आगे देखिएगा, यहाँ भाई हठयोग की बात आएगी। देखिए हठयोग, भक्ति भावना के विचित्र आयाम, दास्य सख्य वात्सल्य शांत और मधुरा भक्ति का चित्रण हुआ है। भाई यहाँ दास्य भक्ति भी है, सख्य भक्ति भी है, वात्सल्य भक्ति भी है, शांत भक्ति भी है, मधुरा भक्ति भी देखने को आपको मिलेगी। संसार के असारता का निरूपण है कि संसार तो यहाँ तो दुख ही दुख है, असल तो हमें किस में मिलना है, उस ईश्वर में मिलना है, उस परमात्मा में मिलना है। तो संसार में असारता, ये बात करते हैं अनुभूति की तीव्रता है, ठीक है जी। और भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक हुई है। भावों को कैसा इन्होंने अभिव्यक्त किया, कलात्मक रूप से इन्होंने अभिव्यक्त किया। हठयोग के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में उलटबासियों का प्रयोग हुआ है। कैसा, हठ योग, सूर्य और चांद को एक साथ लाने की बात करते हैं ये। हठ योग के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में उलटबासियों का प्रयोग हुआ है। और उलटबासियों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है जी, संधा भाषा। ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको, संधा भाषा। और इस चीज को रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकार करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, संधा। आगे देखिएगा, अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं जो नाथों की संधा भाषा का ही अगला चरण है। इन उक्तियों को समझने के लिए उनके प्रतीकात्मक शब्दावली को समझना आवश्यक होता है। जैसे ऐसी कुछ कुछ उलटबासियां हैं कि नैया विच नदिया डूबती जाए। अब ये बताइए, नैया के बीच में नदियां डूब सकती है क्या? लेकिन ये हठयोग की बात है, बिल्कुल जी हाँ डूब सकती है। बरसे कंबल भीजे पानी, गाय नाहर खायो। अरे पहले ये देखो, बरसे कंबल, कंबल बरस सकते हैं क्या? और पानी भीग सकता है क्या? भीग सकता है क्या? जी नहीं। गाय नाहर खायो, गाय को नाहर यानी कि शेर खा जाएगा क्या? गाय ना, भाई शेर तो खा सकता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, गाय नाहर खायो। गाय ने क्या खा लिया? शेर खा लिया। और हरण खायो चीता, और हरण ने क्या खा लिया जी? चीता खा लिया। तो यहाँ भी क्या है, उलटबासियां हैं। ये देखिएगा, कुछ ऐसा होता है भैया हठयोग। ये देखिएगा, ये अलग अलग चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। तो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक पहुंचने की इस पूरी प्रक्रिया को ही हठयोग के नाम से जाना जाता है। इसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ये देखिएगा, कुंडलिनी जागरण, मूलाधार चक्र से लेके हमें पहुंचना होता है कहां तक? सहस्रार चक्र तक। इसकी एक ये इमेज दी भी हुई है। ये है बेटा सुषुम्ना नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी है। इसी तरीके से पिंगला नाड़ी है, ठीक है ना, ये ईड़ा नाड़ी है। किसी दिन एक दिन मैं हठयोग पर ही चर्चा कर लूंगा, और यहाँ ये सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है, पिंगला नाड़ी क्या होता है, ईड़ा नाड़ी क्या होता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ जो जो चीजें ये दी हुई हैं विस्तार से एक दिन इस पर हम चर्चा कर लेंगे, जिस दिन सेशन में हठयोग पर ले रहा हूंगा, ठीक है जी। आगे देखिएगा, तो संत कवियों का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था। ये एक विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। ये कोई कविता लिखना नहीं चाह रहे थे जी, बिल्कुल कबीरदास जी सोच के बैठे हो आज तो मैं 10 छंद लिखूंगा, ऐसा नहीं था ना। ये तो उपदेश दे रहे थे, कविता तो अपने आप बनने लगी। कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। जिन्हें तुम गीत कहते हो ना, वो तो हमारे ब्रह्म के विचार हैं, वो तो हम ब्रह्म के बारे में विचार रख रहे हैं। ऐसा उनकी रचनाओं में जन जन के हित और उनके उद्बोधन की भावना सन्निहित है। संत काव्यधारा भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना का प्रस्थान बिंदु है। यहां से भक्ति काल की साहित्यिक चेतना जागृत हुई थी कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। अरे प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। प्रगट किसने किया? तो कबीरदास जी ने किया। और धीरे धीरे फिर ये भक्ति का सोता बढ़ता ही गया। मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले। क्या तर्क दे रहे हैं देखो कबीर, कि पाहन पूजे हरि मिले। अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलेगा ना, ईश्वर मिलेगा ना, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं क्या पूजूंगा जी? पहाड़ पूजूंगा। अरे ताते तो चाकी भली, उससे भली तो क्या चाकी है जी। पिस खाए संसार, संसार पीस के कम से कम खाता तो है। तो कह रहे हैं जिस पत्थर को तुम पूजते हो ना, उससे बढ़िया चाकी है, चक्की है, उससे कम से कम संसार पीस के राशन तो खाता भाई। आगे देखिएगा, संत काव्य में योग एवं भक्ति का समन्वय किया गया है। किसका जी? योग और भक्ति का समन्वय किया गया। एक तरफ तो ये हठयोग की भी बात करते हैं और ये भक्ति मार्ग की बात करते हैं। भक्ति कैसी है? इनकी निर्गुण भक्ति है। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, ये बात तो भूलेंगे ही नहीं आप यार। और जेआरएफ का विद्यार्थी अगर यही भी भूल जाए, कोई नहीं, अभी आप शुरुआत भी कर रहे हैं तो वो अलग बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 10 से 12 घंटे भाई,
10 से 12 घंटे। रूटीन नहीं बन रहा है, इस नंबर पर मैसेज करो, ठीक है जी। रूटीन मैं बना के दूंगा आपको, ज्यादा लंबी बात तो नहीं कर पाऊंगा, 2 से 3 मिनट 4 मिनट बात करूंगा, बाकी आप लोग अपना ना एक ऑडियो मैसेज में आप अपनी बात बता दीजिएगा कि जी सर हमारा ये रूटीन है, ये रूटीन है, ये रूटीन है। उसके बाद फिर मैं उसमें आपको एक रूटीन बना के दूंगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो उस हिसाब से, लेकिन 10 घंटे यार, 10 घंटे कम से कम पढ़ो, तब जाके जेआरएफ निकलेगा भाई, ऐसे नहीं निकलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य कवियों में रैदास, नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, रज्जब सिंगा आदि हैं। तो ये है, आगे देखिएगा। इनका दार्शनिक आधार अनिश्चित रहा है। देखो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो दार्शनिक आधार कभी भी किधर ही को भी चला जाता है इनका। इस मत के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद लिया, सब तरफ से कुछ ना कुछ ले लिया भाई। वैष्णवों से क्या ले लिया? अहिंसावाद ले लिया, प्रपत्तिवाद लिया। इसी से उनके कबीर तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संत के, उनके यानी कि कबीर तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है। क्या मिलता है? भारतीय अद्वैतवाद भी है, और कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की भी बात मिलती है, कहीं सूफियों के प्रेम की बात है, कहीं पैगंबर कट्टर खुदावाद की, तो कहीं अहिंसावाद की। यानी कि इनका कोई एक फिक्स दार्शनिक मत नहीं है, अनिश्चित मत वाले हैं ये, ठीक है जी। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ईश्वरवादी, दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको कि संत काव्यधारा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कवि कौन थे, एक बार आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। आगे देखिएगा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, अरे लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अद्वैतवाद के ब्रह्मजीव का एकत्व का यहाँ प्रभाव है कि लाली मेरे लाल की, मेरे लाल का जो प्रेम है जिनसे हम मिलना चाहते हैं, तो वो एकत्व की बात आ गई कि लाली देखन मैं गई, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं लाली को देखने गई और मैं भी क्या हो गई? लाल हो गई। तो ईश्वर और ये जो जीव है ये अलग नहीं है, ये एक ही है। अद्वैतवाद का यहाँ दर्शन है। आगे देखिएगा, वैष्णव दर्शन की यहाँ बात आती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, मुझ में जो कुछ है वो तुम्हारा है, हे ईश्वर वो आपका है। मुझको तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, कि तुझको मैं जो कुछ भी सौंपूं तो वो मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर आपका ही है। यहाँ वैष्णव दर्शन है। तो ये क्यों आए भाई? बहुत सारे दर्शन अभी बताया ना मैंने आपको, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास तो कहता मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी शाही को और कलम को हाथ से छुआ तक नहीं, और भाई शाही को और कागज को छुआ तक नहीं, और कलम गही नहीं हाथ, और कलम को कभी हाथ में पकड़ा नहीं। ये था पूरा आज का लेक्चर। संत काव्य की हम प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप जी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है जी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो जी आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको इस पूरी जर्नी में मदद करने वाला है, जेआरएफ की इस कंप्लीट जर्नी में। हम दिसंबर के एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, दिसंबर का एग्जाम में आप लोगों का क्वालिफाई चाहता हूँ, ठीक है जी। मेहनत करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप जो कुछ भी मुझसे चाहते हो, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस, नोट्स वगैरह जो भी चाहते हो, सब कुछ आप इस पर कह सकते हैं, या फिर आप YouTube के कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बस मेहनत कीजिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगले लेक्चर्स आप किस किस टॉपिक पर चाहते हैं, और मेहनत कीजिए भाई। 10 से 12 घंटे लगातार मेहनत करनी है, पढ़ना है यार, पूरा जोश लेके आओ और दिसंबर वाले एग्जाम को फोड़ डालो जी, उसमें तो जेआरएफ क्वालिफाई कर डालो जी, ठीक है ना। चलिए इतना ही करते हैं आज के सेशन में। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं भी हिंदी सेवक। धन्यवाद।